23 अप्रैल दिन गुरुवार एक ऐसा दिन रहेगा उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए, यानी कि उत्तर प्रदेश में जिन छात्र छात्राओं ने यूपी बोर्ड में एग्जाम दिए हैं हाई स्कूल इंटर के, उनका रिजल्ट आना है। ऐसे में बच्चों की दुखी तेज है और कहीं ना कहीं विद्यालय भी बेचैन होंगे कि आखिर सीतापुर का महमूदाबाद, जो हर बार यूपी के टॉपर्स को देने का काम करता है, टॉप 10 मेरिट में मैक्सिमम बच्चे सीतापुर से महमूदाबाद के होते हैं, तो फिर यहां यह सवाल भी बनता है कि अब आखिर विद्यालय परिवार क्या कुछ सोच रहा है और क्या संदेश देना चाहेगा छात्र छात्राओं को। आज हम पहुंचे हैं प्रकाश विद्या मंदिर, जिसकी एक मुख्य शाखा बाबू सावित्री देवी इंटर कॉलेज भी है। बाबूराम सावित्री देवी इंटर कॉलेज बिलौली बाजार में पड़ता है और ये एक ही संस्था है प्रकाश ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की, जिसके संस्थापक और प्रबंधक श्री ओम प्रकाश वर्मा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आपको बहुत जल्दी से बता दें कि 2025 में यूपी में 3rd रैंक पाई थी, हाई स्कूल के एग्जाम में पाया था अर्पित वर्मा ने, और इंटरमीडिएट में 10th रैंक पाई थी। पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, यूपी में 10th रैंक पाई थी अतुल वर्मा ने। अगर बात किया जाए 2024 की, तो करीब 14 से अधिक बच्चे यूपी मेरिट में अपना नाम शुमार किए हुए थे। तो आज हम सर से बात करेंगे। सर, क्या कुछ कहेंगे, कल यूपी बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है। सबसे पहले मैं अर्पित शुक्ला, सुधीर श्रीवास्तव सहित आई इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो हमारे विद्यालय तक आए। मैं साथ में कल के रिजल्ट के बारे में ये कहूँगा कि कल रिजल्ट आने वाला है। हमारे विद्यालय के बच्चे और अध्यापक सभी बहुत ही आशान्वित हैं कि हर वर्ष की भांति हम लोग यूपी टॉप 10 में अवश्य आएंगे। छात्रों ने मेहनत की है, गुरुओं ने मेहनत कराई है, इसलिए सभी बच्चे अच्छे नंबरों से पास होंगे। मैं क्षेत्र के और प्रदेश के सभी उन बच्चों को जो इस परीक्षा में शामिल हुए हैं, जिसका परीक्षा फल कल गुरुवार 23 तारीख को आने वाला है, उसमें सभी अच्छे अंकों से सफल हों, ये मेरी सभी बच्चों के लिए शुभकामनाएं भी हैं। मैं हमेशा से प्रयत्न करता हूँ, यूँ तो 56 लाख लड़के करीब यूपी बोर्ड में बैठे थे, उसमें टॉप 10 में आना इतना आसान नहीं है, लेकिन विगत कई वर्षों से लगातार हमारे बच्चे यूपी टॉप 10 में आते रहे हैं। उसी के अनुसार मुझे फिर विश्वास है कि हमारे बच्चे इस वर्ष भी यूपी टॉप 10 में आएंगे। ये मेरा पूर्ण विश्वास है। तमाम से बच्चे 95% या उससे अधिक परसेंट लाएंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। एग्जाम के बाद बच्चों से आपकी बातचीत हुई होगी, क्या कुछ बच्चे व्यक्त कर रहे थे, कैसा एग्जाम गया और क्या उम्मीदें हैं? एग्जाम के बाद बच्चे मिलने आए थे, बच्चों से बात हुई, बच्चे बहुत ही प्रसन्न हैं। उन्होंने बताया हमारे पेपर बहुत अच्छे हुए हैं। कई लड़कों ने तो 98, 99 और 100% अंक प्राप्त होंगे, ऐसा उनको विश्वास है। बाकी कापियां जचेंगी तो उसके अनुसार अंक कुछ कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन बच्चे आशान्वित बहुत हैं और इसी के अनुसार हम भी और हमारा पूरा विद्यालय टीचर्स स्टाफ आशा करता है कि बहुत अच्छा परीक्षा फल आएगा। तो देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश की निगाहें जाहिर सी बात है सीतापुर के महमूदाबाद पर टिकी हुई हैं, क्योंकि हर बार जो रिजल्ट आता है वो बेहद ऐतिहासिक आता है। ऐसे में देखना होगा कि कल क्या कुछ निकल कर आता है। फिलहाल अन्य विद्यालयों के संस्थापक प्रबंधकों से हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि कल के रिजल्ट को लेकर वो क्या कुछ संदेश दे रहे हैं। पहुंचे हैं सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन की मेन ब्रांच, मेन बिल्डिंग में। आपको बता दें कि 2 बार महमूदाबाद को बड़ा गौरव प्राप्त हुआ इस संस्था से। यूपी टॉपर यहां से हुए, जिन्होंने महमूदाबाद का नाम पूरे उत्तर प्रदेश में रोशन किया और देश विदेश तक इसकी चर्चा हुई। हम बात कर रहे हैं 2024 की हाई स्कूल टॉपर प्राची निगम की और इंटरमीडिएट टॉपर शुभम वर्मा की। यदि इससे ठीक 1 साल पहले की बात की जाए तो 2023 में प्रियांशी सोनी ने यूपी टॉप किया था। तो एक ऐसी संस्था जहां पर यूपी टॉपर लगातार देखने गए हैं और उन्होंने एक
अमिट छाप छोड़ी शिक्षा के क्षेत्र में। तो आज डिप्टी मैनेजर वागीश वाजपेयी जी हमारे बीच उपस्थित हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। कल यूपी बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है, ऐसे में क्या कुछ महसूस कर रहे हैं? तमाम सवाल होंगे, तमाम चीजें होंगी, और एक डेकोरम मेंटेन करना बहुत बड़ी बात होती है कि लगातार यूपी टॉपर आने के बाद मन में तमाम चीजें होती हैं। किस तरीके से तैयारी थी? एग्जाम के बाद जब बच्चे आपसे मिलते थे, क्या बताते थे, कैसा रिजल्ट गया, और क्षेत्र के तमाम बच्चों को क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आई इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। और कल जैसा कि रिज़ल्ट के बारे में जानकारी मिल रही है कि कल 4 बजे यूपी बोर्ड का हाई स्कूल का और इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट आने जा रहा है। निश्चित रूप से उत्सुकता बहुत ज़्यादा है और उत्साह भी है। विद्यार्थियों ने अपनी पूरी मेहनत की है। पूरी मेहनत करने के बाद वो एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचे हैं और वहाँ पर उन्होंने अपनी परीक्षाएँ दी हैं। जो रिस्पांस मिला बच्चों से वो बहुत अच्छा था, और जो हमारे टीचर्स की मेहनत है, मैनेजमेंट की मेहनत है, वो निश्चित रूप से सफल होगी। और कल जब रिजल्ट आएगा तो महमूदाबाद का नाम फिर से रोशन होगा। बच्चे जब एग्जाम देख के आते हैं तो अनुमान देखा गया है कि विद्यालय मैनेजमेंट उनसे बात करता है, टटोलने का प्रयास करता है, एग्जाम कैसे हुए, कितने परसेंट तक, किस हद तक बच्चे संतुष्ट दिखे एग्जाम? ये विद्यार्थी जो लिख करके आ रहा है, ये बेहतर तो वही जानता है कि उसने क्या लिखा है कॉपी में, कैसे लिखा है। लेकिन जब वो अपने टीचर्स से, जिस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हुआ है, या फिर हमारे जो चेयरमैन सर हैं, या फिर जो ऑफिस से रिलेटेड लोग हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं, जब उनसे या मुझसे भी जब मेरी बात हुई तो जो रिस्पांस था वो बहुत अच्छा था। बच्चों ने बहुत मेहनत करके और कॉपियाँ लिखी हैं वहाँ। तो निश्चित रूप से अच्छा रिज़ल्ट आएगा। और एक बार मैं फिर जैसा पहले कहा कि एक बार फिर से सीतापुर में और पूरे उत्तर प्रदेश में सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन का नाम आपको दिखेगा। सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन ही नहीं, इस क्षेत्र में जो भी बच्चे यूपी बोर्ड में अभ्यर्थी थे, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे विद्यार्थियों ने, अगर पूरे प्रदेश की बात की जाए तो 52 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षाएं दी हैं। तो सभी ने मेहनत की है, किसी ने कम की होगी, किसी ने थोड़ी ज़्यादा की होगी, और कई बार भाग्य भी साथ आपके चलना चाहिए। क्योंकि भाई बहुत बार आप बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन कॉपी में लिखने के समय आपकी मनस्थिति या कुछ पारिवारिक स्थितियाँ या फिर उस दिन क्या हुआ आपके साथ, उस सब पर बहुत कुछ निर्भर करता है। सबने मेहनत की है। पूरे महमूदाबाद जो क्षेत्र है हमारा, जितने भी परीक्षार्थी रहे हैं, जितने सीतापुर जनपद के जो परीक्षार्थी रहे हैं और पूरे प्रदेश के परीक्षार्थी रहे, उन सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो बहुत अच्छे अंक अर्जित करके और अपने घर परिवार, अपने स्कूल का नाम रोशन करें। तो देखिए, ये सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन के डिप्टी मैनेजर वागीश वाजपेयी जी थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से तैयारी है और किस तरीके से जो क्षेत्र के लोग हैं उनको जो है शुभकामनाएं दी। तो फिलहाल हम अन्य विद्यालय पहुंचेंगे और उनके जो संस्थापक हैं, प्रबंधक हैं, या कह लीजिए प्रधानाचार्य हैं, कोशिश करेंगे कि उनसे बातचीत करें, क्योंकि अब समय करीब है, कम घंटे बचे हैं। कुछ ही घंटों के बाद यूपी बोर्ड का रिजल्ट सामने आने वाला है। उपस्थित हुए हैं पंडित संतोषी लाल शुक्ल मेमोरियल इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य राजेश शुक्ला जी के पास। चांदपुर बाजार में स्थित यह विद्यालय एक ग्रामीण अंचल का विद्यालय है, जहां के बच्चों ने 2023 और 2024 के रिकॉर्ड की बात करें, यूपी बोर्ड के एग्जाम रिजल्ट की बात करें तो 6th, 7th और 10th रैंक पाई थी यूपी मेरिट में। बड़ी बात है। हाई स्कूल में और इंटरमीडिएट में, यानी कि इंटरमीडिएट में 10th रैंक और हाई स्कूल में 10th रैंक और इंटरमीडिएट में 6th और 7th रैंक पाई। तो अब सर, यूपी बोर्ड का रिजल्ट कुछ ही घंटे बचे हैं उसके, क्या कुछ लग रहा है, क्या कमाल हो पाएगा? क्या महमूदाबाद का नाम दोबारा कई बार रोशन हो चुका है, तो इस बार की क्या जो है भूमिका रहेगी बच्चों की, और क्या संदेश देना चाहेंगे सभी बच्चों? सबसे पहले तो आपका और आई इंडिया परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि कल सायं 4 बजे यूपी बोर्ड का परीक्षाफल आ रहा है, निश्चित रूप से पूरा महमूदाबाद और हम सभी जो आशान्वित हैं कि बहुत ही अच्छा परीक्षाफल आएगा। अगर मैं बात करूं अपने विद्यालय की, तो अपने विद्यालय में भी बहुत से ऐसे मेधावी छात्र हैं जो बहुत आशा लगाए बैठे हैं कल रिजल्ट को लेकर, और ऊपर वाले से हमारी कामना भी है कि सभी विद्यार्थियों का परीक्षाफल अच्छा रहे, और ये उम्मीद भी हम जताते हैं कि प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी एक अच्छा और सुखद परीक्षाफल घोषित होगा। आपकी संस्था के ही बच्चे नहीं, तमाम बच्चे होंगे जिनसे आपके जानने वाले होंगे, एग्जाम के बाद आपसे मिले होंगे, आपने पूछा होगा पेपर कैसा हुआ, क्या कुछ बताया बच्चों ने? चूँकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं
जो पेपर आया वो पेपर आपका अच्छा रहा। जितने भी छात्र जिन्होंने जो फीडबैक दिया तो उन सभी का फीडबैक अच्छा रहा। और प्रतिवर्ष एक दो पेपर में ऐसा कुछ होता है कि वो पेपर जो है वो थोड़ा सा टफ होता है, होना भी चाहिए, मेधावी विद्यार्थियों के लिए वो अच्छा भी है। तो जैसे फिजिक्स या केमिस्ट्री में कुछ विद्यार्थी ऐसे मिले जो जिनका कहना था कि सर पेपर थोड़ा टफ था, लेकिन अच्छा है। और उनके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो एक अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। क्या संदेश देंगे क्षेत्र के सभी छात्र छात्राओं? सबसे पहले तो जो कल परीक्षा फल घोषित हो रहा है, ये परीक्षा फल अगर इन केस किसी बच्चे का बहुत अच्छा ना हो या उसके अनुरूप ना हो तो वो बच्चा हतोत्साहित ना हो। क्योंकि अंक मार्कशीट पर अगर अच्छे होते तो अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी कारणवश कुछ अंक किसी के कम भी हो जाते हैं तो आगे ज़िंदगी बहुत बड़ी है, बहुत से आपको समय समय पर एग्ज़ाम देने हैं, आगे बढ़ना है। बिल्कुल भी किसी भी छात्र को या उनके अभिभावकों को हतोत्साहित नहीं होना है। और एक संदेश मैं ज़रूर आई इंडिया परिवार की तरफ से सभी अभिभावकों को देना चाहूँगा कि जब परीक्षा फल आता है तो वो अपने बच्चे से दूसरे बच्चों का कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करने में जब उनको लगता है कि हमारे बच्चे के अंक कुछ कम है तो वो बहुत नाराज़ भी होते हैं और कभी कभी बहुत जो है वो एक तरह से निराश हो जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप देख लीजिए एक नहीं सैकड़ों एग्जाम्पल ऐसे हैं कि जो सेकंड डिवीजन पास हुए हैं, क्योंकि अब तो सेकंड डिवीजन बहुत कम आते हैं, लेकिन आज से 15 साल 20 साल पहले के जो सेकंड डिवीजन पास हैं वो आज आईएएस और पीसीएस अधिकारी बनकर देश की सेवा कर रहे हैं। तो किसी को भी हतोत्साहित नहीं होना है, किसी को भी निराश नहीं होना है। जो भी परीक्षा फल आएगा वो परीक्षा फल आपकी मेहनत का है और उसे एक चैलेंज के रूप में आपको लेना है और आगे अपनी भविष्य की और जो तैयारी है उनमें मेहनत से जुट जाना है। तो देखिए, ये थे विभिन्न विभिन्न विद्यालय जिनका इतिहास रहा। यूपी बोर्ड के परीक्षा परिणामों के दृष्टिगत एक अमिट छाप छोड़ी विद्यालयों ने, वहां के छात्र छात्राओं ने। कुछ घंटे ही बचे हैं, यूपी बोर्ड के रिजल्ट आने हैं। 10th और 12th में कौन बाजी मारेगा ये देखना होगा। फिलहाल पूरा उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं अपनी पैनी निगाहें रखता है सीतापुर के महमूदाबाद में। कई ऐसे लोग पहले से ही महमूदाबाद आ जाते हैं जिन्हें मीडिया रिपोर्ट्स करनी होती है, क्योंकि हर बार ये उम्मीद जरूर जताई जाती है कि महमूदाबाद से कोई न कोई बड़ी उपलब्धि बोर्ड एग्जाम के देखते हुए आएगी, मिलेगी। तो फिलहाल अब देखना होगा उन सभी उत्तर प्रदेश में शामिल हुए विद्यार्थियों को। आई इंडिया अपनी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं, बधाई देता है और बतौर मोटिवेशन कहना चाहेगा कि आपको हताश और निराश उस वक्त नहीं होना है जब आपको ये लगे कि आपके मन के अनुरूप, आपकी मेहनत के अनुरूप रिजल्ट नहीं आया। कई बार तमाम चीजें हो जाती हैं, उतार चढ़ाव लगा रहता है, लेकिन फिलहाल अब कल देखना होगा कि क्या कुछ नया इतिहास जनपद सीतापुर गढ़ने वाला है, महमूदाबाद की क्या स्थिति रहने वाली है, आसपास के क्षेत्रों की क्या स्थिति रहने वाली है। फिलहाल हमारी पल पल की अपडेट आपको मिलती रहेगी। बने रहें आई इंडिया के साथ। हमारे सहयोगी सुधीर श्रीवास्तव के साथ मैं अर्पित शुक्ला। Sagal School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।